15 जुलाई को होने वाला है एक बड़ा बवाल। तारीख याद रखना 15 जुलाई, क्योंकि 15 जुलाई को विकी शर्मा जबरदस्ती करने वाला है शालिनी से शादी। और 15 ही तारीख को शालिनी को ये बात पता लगेगी कि शिव प्रसाद देशमुख जिंदा है, और इतना ही नहीं बल्कि वह तो शीतल से शादी तक करने को तैयार है। ये सारी चीजें जानने के बाद एक तरफ शालिनी का दिल टूट जाएगा तो दूसरी तरफ शिव प्रसाद देशमुख का। लेकिन इसके बाद भी कहानी का अंत नहीं होगा, क्योंकि बलराम भाई कुछ ऐसा करेंगे जो कि पूरी कहानी का रुख ही बदल के देगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से, जो कि अपनी बहन नंदिनी को कॉल करके कल रात में हुई घटना के बारे में जानकारी दे रही होती है, कैसे उसके ऊपर कई सारे गुंडों ने हमला कर दिया था। वो तो माता रानी का शुक्र है कि उसे वहाँ पर एक हथियार मिल गया और उसके अंदर अभी भी बल बचा हुआ था, जिसके चलते उसने सारे गुंडों को धूल चटा दी। अब ये जो गुंडे थे ना, ये भेजे गए थे करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी द्वारा, ताकि यह गुंडे शालिनी को जान से मार दें। क्योंकि एक तरफ ये शालिनी को फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि शालिनी मर जाए, जिसके चलते कबीर के ऊपर जो केस चल रहा है वो केस रफा दफा हो जाए और कबीर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए। लेकिन अब क्योंकि इनका प्लान बार बार फ्लॉप होते जा रहा है, यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, इसलिए कबीर कुलकर्णी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो उन गुंडों पे हाथ तक उठा देता है और कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें इतने पैसे दिए थे, यहाँ तक कि शालिनी वहाँ पर अकेली भी थी, ना कोई पुलिस वाला ना ही कोई आसपास के निवासी। तुम चाहते तो उसे अकेले मार सकते थे, उसे जान से मार सकते थे, लेकिन तुम इतना सा काम भी नहीं कर पाए। तो किस बात के गुंडे हो तुम? वह गुंडे इस वक्त कुछ कह नहीं पाते और कबीर कुलकर्णी उन्हें मारते जाता है। हालांकि करण कुलकर्णी कबीर को समझा रहा होता है कि कबीर रुक जा, एक प्लान फ्लॉप हुआ ना, हम दूसरा प्लान आजमाएंगे। वैसे भी हमारा विकी शर्मा वाला प्लान तो कामयाब हो ही रहा है ना। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित आते ही एक बुरी खबर सुना देता है। मतलब यह व्यक्ति जहाँ दिख जाता है ना, वहाँ पे कोई ना कोई बुरी खबर होती ही है। या तो ये बुरी खबर खुद बन जाता है या ये बुरी खबर लेकर आ रहा होता है। इतिहास गवाह है। खैर, इस वक्त तक मनीष दीक्षित बताता है कि शालिनी को उस कार एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया। करण कुलकर्णी कहता है कौन सा कार एक्सीडेंट, अभी तो कोई कार एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। मनीष दीक्षित कहता है वही एक्सीडेंट जो कि हुआ था चिंटू के साथ। आपने जिसको भेजा था अपनी खुद की गाड़ी देकर कि वो शालिनी को मार दे, और वो आखिर में चिंटू को एक्सीडेंट करके आया, उसे जान से भी मार कर नहीं आया। उसके बारे में शालिनी को पता लग चुका है। गाड़ी का नंबर, गाड़ी का कलर, गाड़ी का मॉडल, किस लोकेशन पे हुआ, क्या ड्राइवर था और किसकी कार थी, सारी की सारी जानकारी शालिनी के पास ऑलरेडी मौजूद है। और शालिनी ने मुझे धमकी दी है, पूरे परिवार को धमकी दी है कि वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नंदिनी दीक्षित को अपना वकील बनाएगी और कोर्ट के अंदर केस को चलाएगी, और मुझे और आपको, करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित, हम दोनों को ही जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगी। ऐसा कहा है शालिनी ने। उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह कार अब मिलने से रही। उस कार को मैंने समुद्र की गहराइयों में फिकवा दिया है, इतनी गहराई में कि पुलिस तो क्या, उनका खानदान भी ढूंढने की कोशिश करेगा ना, तब भी वो उस कार को नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन मनीष दीक्षित कहता है उस ड्राइवर का क्या, क्योंकि वह ड्राइवर चश्मदीद गवाह है। उसने आपसे पैसे भी लिए, आपसे गाड़ी भी ली और आपके कहने पर काम भी किया। अगर किसी भी तरीके से उसने मुंह खोल दिया ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए हमें उसको मारना होगा। करण कुलकर्णी इसके लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त शीतल का कॉल आता है, जहाँ पे शीतल मनीष दीक्षित को एक खुफिया जानकारी देती है, एक ऐसा प्लान बताती है, एक ऐसा प्लान जिससे शालिनी की जिंदगी में बवाल होने वाला है। सबसे पहले तो शीतल कहती है कि शालिनी को बहुत ही जल्द विक्की शर्मा प्रपोज कर देगा और उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग भी पहना देगा। पहले तो मनीष दीक्षित साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि हो ही नहीं सकता, मैं शालिनी को बचपन से जानता हूँ, जो वो छोटी सी थी ना जब से जानता हूँ, कि अगर उसने एक चीज ठान ली ना तो उस पर अड़िग रहती है। उसने शिव प्रसाद देशमुख से सिर्फ प्यार ही नहीं किया, बल्कि 7 जन्मों तक निभाने वाला रिश्ता भी साइन किया है। भले एग्रीमेंट पे नहीं, लेकिन दिल में और दिमाग में। साथ ही ऊपर वाला इस बात का गवाह है, वो किसी भी कीमत पे इस विक्की शर्मा को रिंग नहीं पहनाने वाली। उसके बाद शीतल प्लान बताती है। प्लान कुछ ऐसा रहता है कि एक पूरा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जहाँ पर शालिनी को डांस के लिए बुलाया जाएगा और वहीं पर ही विक्की शर्मा उसको रिंग पहना देगा, जबरदस्ती सही। साथ ही शालिनी क्योंकि वहाँ पर पैसों के लिए आई होती है, डांस करेगी तभी तो उसको पैसे मिलेंगे और उसको पैसों की सख्त आवश्यकता है, इसीलिए वो सभी लोगों के सामने कुछ कह नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। पैसे नहीं आएंगे तो उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, इसीलिए वो अपने बच्चों के खातिर चुप रहेगी। और वहाँ पर विक्की शर्मा उसे रिंग पहना भी देगा, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाएगी। ये बात सुन के मनीष दीक्षित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही शीतल यह भी जानकारी देती है कि उसकी जल्द शादी होने वाली है, 15 जुलाई, ठीक 15 जुलाई को उसकी शादी होने वाली है। मनीष दीक्षित पूछने की कोशिश करता है कि किससे हो रही है शादी, लेकिन शीतल बताती नहीं है। वह कहती है कि यह तो एक सरप्राइज है, जब आओगे तब खुद अपनी आंखों से देखना कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है। इतना कहकर शीतल कॉल को काट देती है। यह प्लान सुनने के बाद तो मनीष दीक्षित खुशी से फूला नहीं समाता। वो सीधे करण कुलकर्णी को कहता है कि एक बहुत शानदार प्लान है। हाँ, उसने दिया है, उसने। करण कुलकर्णी कहता है उसने किसने, नाम तो होगा ना उसका कुछ। उसी वक्त मनीष दीक्षित बताता है कि शीतल, वही शीतल जो कि परशुराम से भी ज्यादा खतरनाक है, वही शीतल जो कि परशुराम को बहुत अच्छे से जानती है, हमसे भी अच्छे से। और अब क्योंकि परशुराम यहाँ पर
मौजूद नहीं है, इसीलिए उसने फोन करके हमारी मदद करने की कोशिश करी है। उसके बाद मनीष दीक्षित पूरा प्लान समझा रहा होता है कि आखिर इन्हें क्या क्या चीजें करनी है। कबीर कुलकर्णी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं अभी के अभी विकी शर्मा के पास जाता हूँ और उसे पूरा प्लान समझाता हूँ कि कैसे उसको आगे की चीजें करनी है और क्या क्या चीजों का उसे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी ना तो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इतने समय की हमारी जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगी और मुझे वापस से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद कबीर सीधे जाता है विक्की शर्मा के पास ताकि वो उसको प्लान समझा पाए। वो विक्की शर्मा को बताता है कि एक इवेंट में शालिनी आएगी और तुम्हें उसे वहां पर रिंग पहना देनी है और उसको वहीं के वहीं प्रपोज कर देना है। इतने सारे लोग रहेंगे, उनके बीच में हमारे भी लोग रहेंगे जो कि इस चीज का प्रॉपर वीडियो बना लेंगे और इसी वीडियो को हम कोर्ट में दिखाएंगे और यह बात साबित करेंगे कि शालिनी और तुम्हारा अफेयर चल रहा था। और इसी के ही चलते शालिनी ने शिव प्रसाद देशमुख की मनाली में हत्या कर दी। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन विक्की शर्मा कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने शालिनी को इतना कन्विंस करने की कोशिश करी, इतना प्यार देने की कोशिश करी, लेकिन उसने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। वो शिव प्रसाद देशमुख के अलावा और किसी से प्यार कर ही नहीं सकती और मुझसे रिंग लेगी वो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो पहले भी मुझ पे हाथ उठा चुकी है। ये हरकत करूंगा ना तो पता नहीं क्या क्या चीजें उड़ जाएगी। उसी वक्त कबीर कुलकर्णी कहता है कि मैंने तुमसे जितना कहा है ना, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, इसके आगे का दिमाग मत लगाओ। हमें पता है कि क्या चीज कैसे करी जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि शालिनी को पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही होती है अब, क्योंकि शालिनी को घर भी चलाना है। इसके अलावा शालिनी को अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है और वो अपने परिवार से तो ले नहीं सकती, क्योंकि दीक्षित परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए शालिनी से रिश्ते नाते तोड़ दिए। शालिनी तो खुद गई थी दीक्षित हाउस में ये कहने के लिए कि आज के बाद वो इस परिवार से किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली, क्योंकि इस परिवार ने ना केवल उसे जान से मारने की कोशिश करी है बल्कि उसके चरित्र पर भी दाग उठाए। उसको कितना लालचन किया ये बात वो खुद ही जानती है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बेटे चिंटू के एक्सीडेंट के पीछे भी इसी परिवार के एक सदस्य मनीष दीक्षित का हाथ है। इसीलिए शालिनी मर जाएगी लेकिन इस परिवार से 1 रुपया नहीं लेगी। अरे जब शालिनी को घर जाना होता है ना, उस वक्त भी वो नंदिनी दीक्षित के पैसों का इस्तेमाल नहीं करती है, जिसमें नंदिनी तो खुद कमाती है। लेकिन क्योंकि वो दीक्षित परिवार का हिस्सा है इसलिए शालिनी नहीं चाहती दीक्षित परिवार से 1 भी रुपया लेना। अब क्योंकि पैसे का तो कोई साधन है नहीं, ना ही शालिनी कोई जॉब करती है और ना ही शिव प्रसाद देशमुख की कोई गवर्नमेंट जॉब थी जिससे कि उसको पैसे मिलते रहे। वो तो एक नॉर्मल सी प्राइवेट बीमा कंपनी में काम करा करता था 2% कमीशन के साथ, ऐसा शालिनी को लगता है। बाकी असलियत तो ये है कि शिव प्रसाद देशमुख की एक सरकारी नौकरी है और वो एक स्पेशल एजेंट है जो कि भारत के लिए काम करता है। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि शालिनी अपने ही चौल में एक औरत से बातचीत करती है कि उसे पैसों की सख्त आवश्यकता है। अगर कोई सा भी काम हो किसी भी प्रकार का तो वो करने के लिए तैयार है। हालांकि वो ग्रेजुएट है लेकिन इतनी जल्दी कोई बड़ी कंपनी में जॉब लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो भी तब जब 11 साल तक उसने कोई काम नहीं किया कॉलेज के बाद। और उससे ही बड़ी बात, उसका नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है टीवी में, मीडिया में, पेपर में, हर जगह। इसीलिए कोई उसे काम दे भी नहीं सकता, इसलिए जो काम मिले वो काम करने के लिए तैयार है। वो औरत कहती है कि एक नचनिया का काम है, तुझे डांस करना है, अगर तू डांस करने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं आगे बात करूं। शालिनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। हालांकि शालिनी को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन किसी और के कहने पर और पैसों के लिए करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी एक ऐसे इवेंट पे जहाँ पर कई सारे बुरे लोग होंगे और कई सारी गलत चीजें उसके साथ हो सकती है। लेकिन फिर भी शालिनी अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें करने को तैयार हो जाती है। यानी अब शिकारी और शिकार दोनों ही मिलने वाले हैं। शिकार खुद शिकारी के मुंह में जा रहा है। क्या शालिनी की सबसे बड़ी गलती है या फिर कहानी कुछ और रहेगी, ये हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।